दोस्तों, यदि आप तुलसी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय माँ तुलसी और माता रानी को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय के बारे में बताएंगे जो दोस्तों इस 1 मई को बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी यानी कि दोस्तों 1 मई को बड़ा सोमवार मोहिनी एकादशी का सोमवार है और हम आपको तुलसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिसके कारण आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, जिससे आपके भाग्य के द्वार भी खुलेंगे। दोस्तों, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी। धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही सम्मान्य और पूजनीय मानी जाती हैं। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा माता। दोस्तों, बता दें ये एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के भी हमारे यहाँ काफ़ी परंपरा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी तुलसी का पौधा हरा भरा रखता है उस घर में दोस्तों सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके बगैर पूजा अपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जीवित होता है, इसलिए दोस्तों आप ये कार्य अवश्य करें जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए और तुलसी को कैसे जल देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का भी पालन करना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो दोस्तों आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैवी निवास हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए काफ़ी लाभकारक होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो दोस्तों आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही उपयोगीकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक पौष्टिक गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बेहद महत्व बताया गया है। दोस्तों, प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई भी यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता रहा है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से लुप्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने मात्र से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उतरे होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहता है। भगवान विष्णु की पूजा में भी और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में भी तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति उसमें समृद्धि के लिए आप लोगों को तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ा लेनी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह एक बड़ी गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि यह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ा लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाले महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ज़रा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं।
लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि हैं, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी बेहद अशुभ है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांध देनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी भी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी भी हो जाए तो चुनरी को एक बार एकादशी के दिन बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन भी सुख में बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास में आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास में भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा भी नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास में दीपक जलाने के बाद में आप दीपक को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास आप साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा गलती से भी नहीं रखने चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन में नित्य आप बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद में अपने बाल खोले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप इसके लिए गंदे मिट्टी का उपयोग गलती से ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लग जाती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की ओर सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि भी खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाले किसी विपत्ति या फिर दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहन करके भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय याद रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में दे देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लग जाते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं। तुलसी के पास मरुस्थलीय और पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास में कभी भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे दुनिया भर में कभी भी कहीं नहीं रखने चाहिए। इन पौधों के कारण ही घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास में ना रखें। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा लेते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माने जाते हैं। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की दंड की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अगर तुलसी के पास में रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरणामृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है जिसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर लेते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय याद रखें कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज़्यादा उत्पन्न होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसमें एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा पाठ करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ तुलसी अवश्य